नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान एकेडमी में। आज हम लोग एलिगेशंस पार्ट 4 में आ गए हैं। ये टॉपिक एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एलिगेशंस के प्रीवियस वीडियोस में हम लोग मिक्सचर्स किए थे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट किए थे, सिंपल इंटरेस्ट किए थे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला जो टाइप्स क्वेश्चन है वो परसेंटेज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें मेल का पॉपुलेशन कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा, फीमेल का पॉपुलेशन कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा, ओवरऑल पॉपुलेशन में कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा, और इस पे अगर एलिगेशन लगता है तो हमें इनिशियल नंबर ऑफ मेल और इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल मिल जाएगा। तो इस पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 15,000, नंबर ऑफ मेल डिक्रीजेस बाय 10% एंड फीमेल इंक्रीजेस बाय 5%. Then the population of town is increases by 6%. Sorry, 600 increases by 600. Find the number of males in the town. तो मेल का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ 10% से, 10% से मेल का डिक्रीज हुआ, फीमेल का इंक्रीज हुआ 5% से। ओवरऑल क्या हुआ? 600 का इंक्रीज हुआ है, 600 का इंक्रीज हुआ। कितने पे हुआ? 600 का इंक्रीज हुआ ओवरऑल, कितने पे हुआ? 15,000 पे। 15,000 पे हुआ। परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 किए, 15 4 60। तो ओवरऑल 4% का इंक्रीज होता है, ओवरऑल 4% का इंक्रीज होता है। ठीक, तो एलिगेशन लगाते हैं। 4 माइनस ऑफ -10 हो जाएगा 14, 4 माइनस ऑफ -10 हो जाएगा 14, और 5 माइनस 4 हो जाएगा 1। तो टोटल रेशियो आ रहा है मेल इज टू फीमेल का 1:15। ये मेल था और ये फीमेल थी। ठीक, हमसे पूछा गया नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन। तो टोटल टाउन में पॉपुलेशन थी 15,000, और जो है 15 की वैल्यू हमसे पूछी गई है 1 की वैल्यू, मतलब मेल की वैल्यू जो 1 है, काटिए 1000 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ मेल इन द टाउन कितना हो जाएगा? 1000। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। तो कहीं अगर एक्सपेंडिचर दिया हो उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सेविंग्स दिया उसमें इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो इनकम में टोटल इंक्रीज या डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का सम ही इनकम होता है। तो अगर हम इस पे एलिगेशन लगाते हैं तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमको रेशियो मिल जाएगा। इस पे चलिए हम लोग पहला टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, जो एसएससी सीजीएल का पूछा गया सवाल है। द प्रपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग इज 3:1%, सॉरी 3:1। सुरेश का स्पेंडिंग से सेविंग का जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक, हिज सैलरी इंक्रीजेस बाय 25%। तो इसका सैलरी 25% से बढ़ जाता है, मतलब इसका इनकम बढ़ता है 25% से। वॉट परसेंट ऑफ हिज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इफ हिज सेविंग ग्रोज बाय 10%। तो एक्सपेंडिचर यहाँ नहीं दिया गया, एक्सपेंडिचर को हम लिए X%। सैलरी इसकी इंक्रीज की, मतलब ओवरऑल इनकम इसका इंक्रीज किया 25% से, और यहाँ बोला है इसका सेविंग ग्रो होता है 10% से। अब ध्यान देने की बात क्या है, रेशियो दे दिया है
स्पेंडिंग टू सेविंग मीन्स एक्सपेंडिचर टू सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 3:1%, सॉरी 3:1% नहीं दिया, 3:1 हमको निकालना है। क्या निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, x की वैल्यू निकालनी है। तो 25 माइनस 10 हो जाता है 15, और जो 15 है ये आपका 3 का मान है। कितने का मान है? 3 का। 15 आपका 3 का मान है, तो 1 का मान कितना होगा? 15/3 हो गया 5, तो 1 का मान हो गया 5। 25 माइनस 10 15 आएगा, और यही से ऐसे तो रेशियो आता था, ऐसे ही हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में रेफर कीजिए तो ऐसे ही रेशियो निकल रहा था। ये 15 हो गया और यहाँ होता था 5, तो इसको काटते हम लोग 3:1 आता। तो अगर ये 15 जो है वो 3 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी, और ये 5 हो गया। तो अब देखिए 25 से ये नंबर छोटा था, तो हम इसको माइनस किए, तो ये नंबर तो इससे बड़ा होगा। एलिगेशन में एक नंबर बड़ी होती है, एक नंबर छोटी होती है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में देख लीजिए, एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है। 4 से एक नंबर छोटा है 10 माइनस 10, और 4 से एक नंबर बड़ा रहेगा। तो एलिगेशन में यहाँ पे भी अगर ये 10 जो है 25 से छोटा मिल गया, तो ये x जो होगा वो x 25% से बड़ा आएगा। ठीक, तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे x माइनस 25, यही तो निकाल रहे, डिफरेंस ही तो निकाला था, x माइनस 25, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 के, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है? 5। ऐसे तो निकाला था, यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिलती है, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 5 के। तो x 25 प्लस 5 कितना हो गया? 30। तो आंसर हो जाएगा 30%। आंसर हो जाएगा 30%। x की वैल्यू हो जाएगी 30%। जो एक्सपेंडिचर होगी वो 30% से इंक्रीज हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। वोमेन एक्सपेंड 2/3 ऑफ हर इनकम if her income is 18% and expenditure is, if her income increase by 18% and expenditure increases by 24%, then a percentage increase in her saving will be। ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा गया था सवाल। तो एक्सपेंडिचर बताया 24% से इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इसका 24% से इंक्रीज हो रहा है, इनकम इसका 18% से इंक्रीज हो रहा है। हमें सेविंग नहीं बताया कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ है, हमको ये फाइंड आउट करना है। इसको लिए x, तो रेशियो बोल दिया है, वोमेन 2/3 पार्ट अपना इनकम का एक्सपेंड करती है, मतलब 2 पार्ट वो स्पेंड करी, तो कितना पार्ट बचाएगी? 1 पार्ट बचाएगी। तो रेशियो मिल गया 2:1। ठीक, अब हमको निकालना है। देखिए 24 से 18 माइनस किए आता है 6, तो 1 का वैल्यू 6 होता है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 12। 2 का वैल्यू कितना होगा? 12 होगा। अब ये ध्यान दीजिए 24 18 से बड़ा है, तो x जो होगा वो 18 से छोटा होगा, तो 18 माइनस x हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ से x बाहर गया, ये 12 अंदर आया, और ये हो जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल्स टू x। x का वैल्यू हो जाएगा 6, x का वैल्यू हो जाएगा 6। तो जो आपका सेविंग होगा वो इंक्रीज करेगा 6% से। हमारा ऑप्शन ए सही है।
ये कुछ मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन अब चालू हो गए हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोलता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉइन इन अ बॉक्स। एक है 25 पैसे का कॉइन और एक 50 पैसे का कॉइन है। तो टोटल मनी इन द बॉक्स इज 42 एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 120। फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा, देखो ये 2 तरह के कॉइन, एक 25 पैसे के हैं, एक 50 पैसे के हैं। हमको मानना पड़ेगा ये जो 120 कॉइन दिया हुआ है इसमें का सारा कॉइन अगर 25 पैसे का होता तो कितना कॉइन हो, कितने रुपया बनते। तो हमको पता चलता है अगर 120 पैसे के सारे कॉइन अगर 25 पैसे के होते तो 30 रुपया बनता। और फिर मानेंगे अगर 120 के सारे कॉइन अगर 50 पैसे के होते तो कितना रुपया बनता, तो 60 रुपया बनता। लेकिन हमको यहां दिया हुआ है ओवरऑल कितना रुपया बना हुआ है, 42। कितना रुपया बना हुआ है, 42। ओवरऑल 42 रुपया बना हुआ है। तो अगर हम इस पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन टू द रेशियो टू द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, माने 25 पैसे कॉइन का और फिर 50 पैसे कॉइन का हमको रेशियो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ एलिगेशन लगाते हैं। 42 से 30 गया, हो जाएगा आपका 12, और 60 से 42 गया, हो गया 18, और ये हो जाता है 6 दूनी 6 त्रिक। ठीक, और हमको यहाँ पे पता करना है 25 पैसे कॉइन कितना है। तो रेशियो मिल गया 3:2। तो हमको कॉइन पता है 120 है टोटल, और ये टोटल कितने की वैल्यू है, 3 + 2 5 की वैल्यू है। हमको फाइंड करना 25 पैसे कॉइन मतलब 3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 5 से डिवाइड कीजिए 120 को 24, और 24 3 × 72। ये 72 जो है ये 25 पैसे कॉइन के नंबर हैं। इतना 25 पैसे का कॉइन है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में शंका होता हो तो 120 से 72 को माइनस कर दीजिए, हो जाता है 48। 48 अगर 50 पैसे का कॉइन होता है तो हो जाता है 24 रुपया, और 72 अगर 25 पैसे का कॉइन होता है तो हो जाता है 18 रुपया। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और 48 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 24 + 18 ये हो जाएगा 42। और हमारे पास जो आंसर पूछा था टोटल मनी इन द बॉक्स बताया था पहले ही 42 है। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर 72 आएगा, यही आंसर हमारा सही है। अब आते हैं, इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 40% एंड इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाय 90%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइंड इनकम विल बी। तो ए का इनकम 40% से बढ़ा, बी का इनकम 90% से बढ़ा, कंबाइंड इनकम हमको नहीं पता, और ये बोल दिया कि ए का इनकम 150% ज़्यादा है बी से। तो अगर बी का इनकम 100 होगा तो ए का इनकम 150 होगा। ये हुआ 2, ये हुआ 3। ठीक, अब यहां पे बोल रहा है हमको ओवरऑल इनकम पता करनी है। ओवरऑल परसेंट इंक्रीज इनकम में क्या हो रहा है कि अगर ए का इनकम 40% से बढ़ता है, बी का इनकम 90% बढ़ता है, ओवरऑल कितना इंक्रीज बढ़ता है। तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 43 जा कितना हो जाता है 120, 92 जा 180, डिवाइडेड बाई इसका जो रेशियो है 3 + 2 5, और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी एक्स की। तो 180 + 120 हो जाएगी आपका 300, और 300/5 जो होगा वो होगा 60, और तो ओवरऑल परसेंटेज इन द कंबाइंड इनकम में हो जाएगा 60%। हमारा ऑप्शन सी सही है, 60% हमारा कंबाइंड इनकम बढ़ जाएगा।
A student answered 2/3 of the total questions of his 60% is right. एक इंसान ने 2/3 क्वेश्चंस किया है और उसमें से उसका 60% सही है. अब वो कितना परसेंट और क्वेश्चंस करे कि उसको कंबाइंड में जो उसका आंसर सही आए वो 70% एग्जामिनेशन में आंसर सही आए. तो उसने 60% पहले ही सही कर लिया है. अब वो कितना सही करे मतलब x% हमको नहीं पता जो कितना और सही करेगा कि उसका टोटल 70% सही होना चाहिए. और उसने कितना का आंसर कर चुका है 2/3 मतलब 2 यूनिट वो पहले कर चुका. अब उसको 1 यूनिट उसको और करना है. सिंपल एलिगेशन लगाते हैं. 70 से 60 गया बचेगा 10 और ये 10 1 का वैल्यू है तो 2 का वैल्यू कितना होगा 20. तो 20% हो गया 2 का वैल्यू. अब ध्यान दीजिए 70 से 60 कम है मैं 70 - 60 हुआ तो x जो होगा 70 से बड़ा होगा क्योंकि एलिगेशन में एक नंबर छोटा होता है मिड से और एक नंबर बड़ा होता है. तो x - 70 और ये वैल्यू आएगा 20 x हो जाएगा 90% और हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा. हमारा आंसर हो जाएगा 90%. इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होगा. आप अपना मूल्यवान कमेंट ज़रूर कीजिएगा. कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा. हमारे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा. एलिगेशन सीरीज़ में हम लोग जो अगला टॉपिक करेंगे वो वेटेज एवरेज का करेंगे. जो बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज या फिर किसी सामान का एवरेज कैसे निकालते हैं एलिगेशंस के मदद से वो हम लोग आसानी से करेंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे वो एसएससी सीजीएल रेलवे और बैंकिंग के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. तो हमारे चैनल में बने रहिएगा. नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी.